चलिए, आज ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सेकंड पार्ट है, यानी कि सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी का बैच स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें सिस्टमेटिक तरीके से सब चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे रिकॉल अगर करें, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे हम ये देखे थे कि यहाँ क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पे सीनियर टॉपिक था कि सीनियर टॉपिक से कितना आएगा। इसी के साथ-साथ हम लोग ये देखे कि टॉपिक का लेवल क्या है, इमेजिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग कंप्लीट किए थे। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इससे 2 और से 4 पूछे जा सकते हैं, ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा सिलेबस था जो हम लोग कंप्लीट किए थे। इसी को हम लोग बताए थे कि 0 टू हीरो तक हम लोग लेके चलेंगे, जिसके पास आपको 1 2 3 4 5 और 6 तक फाइनल डिसीजन होने के साथ-साथ आप लोग क्या करेंगे, फोकस, बिलीव, अचीव पे आप लोग पहुंच चुके होंगे। इसी के साथ-साथ अगर हम देखें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, हाइपरबोलिक फंक्शन और क्वाड्रिक इक्वेशन, ये तीनों चीजों के लिए हम लोग एक ब्राइट हिस्ट्री देखे थे कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर यानी नंबरों की जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लोग नंबर से, काउंटिंग नंबर से स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर तक पूरे हिस्ट्री को हम लोग समझे थे। पूरे हिस्ट्री को समझे थे, कौन सा नंबर कहाँ, कैसे और क्या क्यों आया था। तो ये फर्स्ट वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे चीजों को हम लोग क्या किए थे, कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इसको भी हम लोग समझ चुके कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 और एक्स इक्वल टू रूट में -1, ये सारी चीजों के पूरे अच्छे से हम लोग व्याख्यान कर चुके थे। इसके साथ साथ हम लोग ये रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर भी समझ चुके थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन समझ लिए थे। इसी के साथ साथ तीनों को हम लोग देख के और कुछ इस पे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग के पास आता है पावर वाला, निगेटिव पावर वाला भी हम लोग समझ लिए थे, कुछ इस पे भी निगेटिव पावर के भी क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग की बारी आती है यहाँ पे रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर का पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि पार्ट क्या होगा, कौन सा रियल नंबर पे होगा, कौन सा आपका रियल नंबर पे होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर होगा। ये सारी चीजों को हम लोग अच्छे से इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग के पास आता क्या है, सबसे पहले हम लोग के पास आता क्या है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये दो चीजों को मिलकर ही बनता है। यानी कि एक्स जेड इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस वाई आई, आई को हम लोग आयोटा बोलते हैं, आप लोग को पता ही है। और इसी में जो रियल नंबर होगा वो आपका क्या होगा, एक्स, और जो इमेजिनरी नंबर होगा, रियल नंबर जेड, जेड का रियल नंबर क्या होगा, एक्स, और जेड का ही इमेजिनरी नंबर क्या होगा, वो होगा आई, यानी कि आई के साथ जो लगा रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे समी संख्याओं के वास्तविक तथा काल्पनिक भागों को अलग अलग तरीकों से यहाँ पे दिया गया है। जैसे 3 + 4 आई, तो इसमें 3 क्या है आपका रियल, -4 क्या है रियल। इसमें देखिए 2 आई है, इसमें रियल नंबर गायब भी कर दिया है, तो इसका मतलब रियल नंबर में तो जीरो भी आता है, यानी 0 + 2 आई, यानी जीरो हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। इसी तरह केवल 5 आई गायब कर दिया है, आई गायब कर दिया, तो इसका मतलब 5 + 0 आई लिखेंगे, तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। केवल 5 होते तो रियल है, तो इमेजिनरी कहाँ है, तो इमेजिनरी नंबर आपका जीरो है, तो जीरो के साथ आई है। तो इसका पार्ट हम लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके पास समी संख्याओं का मानक रूप एक तो क्या होता है, तो मानक रूप इसका z इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी क्या होगा, मानक रूप z इक्वल टू ए प्लस आई बी होगा, जिसमें ए अपना क्या होता है, रियल नंबर, और बी क्या होता है आपका इमेजिनरी नंबर होता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर लिखें 2i + 1/i, ये अगर एक ओवरऑल एक नंबरिंग होती है, तो इसको अगर हम लोग करने के लिए हम लोग जस्ट ट्राई करेंगे। उससे पहले हम लोग अगर यहाँ पे देखें z इक्वल टू 2 + i/1 - i, तो यहाँ पे चीजें क्या होंगी, यहाँ पे चीजें ये हुई कि ये वाली हिस्सा मल्टीप्लाई में ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, ऑलरेडी मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्यों, क्योंकि हम लोग नीचे आयोटा को नहीं रखते हैं, क्या नीचे आयोटा को नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें हुई हैं, यहाँ पे चीजें ये हुई हैं कि यहाँ नीचे हम लोग आयोटा को अगर नहीं रखते हैं, जैसे मान लीजिए टू प्लस आई है, और यहाँ पे 1 माइनस क्या है, आई है, तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या किए, क्यों, क्योंकि ये 1 माइनस आई है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हिस्सा इसके पास फर्स्ट टाइम जाएगा, फिर उसके बाद आपका इसके पास जाएगा, और ये फिर आई वाला जो है
ये भी इसके पास, फिर इसके पास। तो ये सारी चीजें हम लोग अगर अच्छे से करेंगे कैलकुलेशन, ये होगा ये ए, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी अगर रहेगा तो चीजें क्या होंगी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे फाइनल हमारा क्या होगा, 2 + 3i-1/1 आई स्क्वायर को ही हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस आई स्क्वायर को ही हम लोग क्या लिखते हैं, आई स्क्वायर को -1 लिखते हैं। तो यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह पे माइनस पहले से था और यहाँ पे आई स्क्वायर की जगह पे माइनस लिखेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा चीजें, यहाँ पे हम लोग आई स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे -1, तो -1 लिखेंगे, -1 और -1 हो जाएंगे आपस में, प्लस 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 2 हो जाएगा। तो ये फाइनल, अब इसी में हम लोग इसको अलग पार्टीशन करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 + 3i है और इसमें डिवाइडेड 2 है, तो इसको आप अलग अलग अगर करते हैं तो 1/2 + 3/2 आई, तो यहाँ पे एक जगह पे हमारा क्या है, एक जगह पे हमारा हो जाता है 1/2 और बी की जगह पे क्या होगा, तो बी की जगह पे हमारा हो जाएगा 3/2। ये चीजें हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग अगर नोट कर चुके होंगे तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग का आता है कि यहाँ पे चीजों को कैसे सक्रिय करते हैं। जैसे मान लीजिए Z1 Z2 दे दे, तो Z1 Z2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इस चीजों को ये समझिए कि Z1 आपके पास हो, Z1 आपके पास हो और Z2 हो, तो यहाँ पे चीजें क्या होंगी, Z1 और Z2 हो, ये आपका यहाँ पे Z1 है और यहाँ पे आपका क्या Z2 हो। अब इन दो चीजों को एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग प्लस में देखते हैं, एक बार हम लोग क्या करते हैं माइनस में देखते हैं, एक बार हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, और एक बार हम लोग क्या करते हैं डिवाइड में। तो प्लस के लिए क्या चीजें होनी है ये हम लोग देखेंगे, माइनस के लिए चीजें क्या होनी है, एक बार Z1 और Z2 इन दोनों को अगर आपस में यहाँ पे प्लस किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, यहाँ पे प्लस किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 और 4 6 हो गया आपका, और यहाँ पे 3i और 2i कितना आई, 5i, यानी 5 आयोटा हो गया। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिली। इसी के साथ अगर माइनस वाली चीजें देखें तो यहाँ पे Z1 - Z2 अगर देखें तो यहाँ पे -2 यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे माइनस लग जा रहा है तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे +2 में -4 करेंगे तो -2 और +3 में से 3i में से -2i होगा तो केवल i बचेगा। तो ये चीजें सिंपल वही घटाव है, इसमें अच्छे से घटा लेंगे। मल्टीप्लाई वाला में सबसे पहले ये वाला हिस्सा इसके पास जाएगा, फिर ये वाला इसके पास, फिर वही कहानी ये वाला इसके पास, फिर ये वाला इसके पास। तो ये चीजें होंगी जो बेसिक चीजें हम लोग करते आ रहे हैं क्लास 8 से। वही चीजें डिवाइड में भी वही चीजें होती हैं। डिवाइड में बाबू जैसे ही होगा नीचे आयोटा नहीं रखते हैं, तो आयोटा को रेशनलाइज कर देंगे, यानी यहाँ पे प्लस होगा तो माइनस और यहाँ पे माइनस होगा तो प्लस। तो ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से कंप्लीट करके इसको देख लेंगे, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। जोड़ और गुणा का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऐड और मल्टीप्लीकेशन का अगर मतलब हम लोग देखें तो यहाँ पे ये समझ पाते हैं कि 3 × 5 यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे चीजों के लिए जैसे कि जोड़ और गुणा के लिए क्या होता है कि यहाँ पे 3 × 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 × 5 का मतलब होता है कि 3 × 5 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आता है, 15 आता है। और इसी को 3 कितनी टाइम्स है, तो 3 आपका 5 टाइम्स है। कितने टाइम्स, 3 आपका कितने टाइम्स है, तो 3 आपका 5 टाइम्स अगर है, 5 टाइम्स है, तो इसका मतलब 3 को हम लोग 5 बार ऐसे लिखेंगे। 5 टाइम्स अगर लिखेंगे तो इन सभी को जोड़ेंगे, जैसे 3 3 6, 3 3 6, 6 6 और यहाँ पे फिर एक बचा है 3, 6 6 क्या होगा 12, और ये 3 यहाँ पे आके यहाँ पे जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 15। तो यही चीजें यहाँ पे हम लोग देखें कि यहाँ पे 15 आया और यहाँ पे भी क्या होगा 15 आया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, और यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया कि 1 + आयोटा का स्क्वायर, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा, इसमें रियल नंबर क्या होगा, इसमें क्या होगा, रियल नंबर क्या होगा। रियल नंबर हमसे क्या कर रहा है, रियल नंबर हमसे पूछ रहा है। तो अगर रियल नंबर हमसे पूछ रहा है
तो रियल नंबर के लिए आर ये देगा तो रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर आई एम देगा तो इसका मतलब इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर का पार्ट होगा। यहाँ पे ये बताइए, केवल 1 + आयोटा दिया होता, अब इसमें हम लोग को रियल नंबर पूछता तो हम लोग क्या बताते, हम लोग बताते 1। लेकिन यहाँ पे अपॉन में भी चीजें दिया हुआ है और इसका होल स्क्वायर भी किया हुआ है, तो ये चीजें तो बदल गई ना, क्योंकि आई और कहाँ कहाँ हो सकता है ये चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ देखेंगे तो इसका होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आई यानी आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × A × B यानी कि ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी यहाँ पे। उसके बाद अपॉन ये है। अब ये सब चीजें कटने के बाद से नीचे आयोटा नहीं रखते हैं, तो प्लस माइनस करके ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू हमारी यहाँ पे ये आती है। इसको अलग अलग करते हैं तो -2 यहाँ पे हो जाता है, जिसको हम लोग इसको तो छोड़ देंगे। क्यों क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि हमसे ये पूछा ही नहीं है, तो हम केवल ये देखेंगे। तो ये या तो डायरेक्ट 2/10 आंसर हो जाएगा रियल नंबर का, या तो इसको कट करेंगे तो 1/5 माइनस में, तो 1/5 माइनस में ऑप्शन ए इज करेक्ट है। तो यहाँ पे ये चीजें हम लोग अच्छे से देख लेंगे। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आया तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 1 + I का होल क्यू है अपॉन 1। यहाँ पे और क्या दिया हुआ है आपके पास 1 माइनस, एक मिनट चीजों को थोड़ा सा सही से लिख दें। यहाँ पे 1 + I और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा का होल क्यू है, और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का होल क्यू है अपॉन माइनस अपॉन यहाँ पे 1 माइनस आयोटा का होल क्यू अपॉन 1 प्लस आयोटा का होल क्यू इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये चीजें अब हमको इसमें से एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, यही चीज बताना है। तो इसको दो मेथड से हम लोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर हम लोग देखें, सबसे पहले यहाँ अगर क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन ही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट मेथड इसमें देखेंगे, फर्स्ट मेथड से तो क्या है 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब माइनस 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब अपॉन 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। ये चीजें अब इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस है ये प्लस है, तो ये हो जाएगा पावर, दोनों बेस दोनों सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 प्लस आयोटा का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी वही चीजें हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे अपॉन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई देख रहे होंगे। चीजें थोड़ा सा नहीं क्लियर होंगी तो यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा लोग। अब इन इसका और इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका और इसका अगर निकालना शुरू कर रहे हैं तो चीजें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजें यहाँ पे हो रहा है, और ये टोटल निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे इस मेथड से देखेंगे तो ये बहुत लेंदी मेथड हो जाता है। मेथड सेकेंड से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने के बाद से फाइनल ये वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इसको पावर का पावर के ऊपर पावर यानी मल्टीप्लाई, पहले 2 का उसके बाद 3 का, 2 का फिर 3 का। तो अगर 2 3 का देखेंगे तो यहाँ पे चीजें क्या हो गई, यहाँ पे चीजें के लिए डायरेक्ट अगर इस फॉर्म को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2, उसी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 2i, और इसके जगह पे 1 माइनस आई का होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं -2i। ये चीजें पहले से क्लियर है। उसके बाद से यहाँ पे इसका क्यूब कर लेंगे और इसका क्यूब कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, -8i यहाँ पे भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे
चीजें बिल्कुल क्लियर है कि आई का अगर क्यूब होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस आई होता है। और टू का क्यूब क्या होता है, टू का क्यूब आपका 8 होता है। तो यहाँ पे 8 आई हो गया, माइनस 8 आई हो गया, क्योंकि यहाँ पे और ये माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, ये माइनस क्यूब में क्या हो जाता है, प्लस कर देगा, और ये माइनस है तो माइनस रहेगा अपॉन। तो यहाँ पे 8 कॉमन लेके कट कर देंगे तो हमारे पास 2i बचेगा। और यहाँ पे 2i अगर केवल बचता है तो हमसे x की वैल्यू और y की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारे पास 0 - 2i बचा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 0 और y की वैल्यू हो जाएगी -2। यानी कि 0 y - 2, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये वाला आपका क्वेश्चन सबसे इजी और बहुत साधारण क्वेश्चन है। ये तो आप लोग कर लिए होंगे, सार्वत्रिक विधि है। इसमें आप लोग को पता है कि सबसे पहले हम लोग प्लस माइनस प्लस लिख देते हैं, फिर उसके बाद से ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, फिर इस हिस्से को लेते हैं तो फिर इन दोनों का, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको लेते हैं तो इस हिस्से को छोड़ के फिर इसका इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे की गई है। अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद से ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। तो ये क्वेश्चन अगर सामने आता है तो यहाँ पे चीजों को आप पहले ब्रैकेट वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर इसको छोड़ के चलते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हम लोग छोड़ के कब तक चलेंगे, क्योंकि इसमें नीचे आयोटा है तो इसको मल्टीप्लाई रेशनलाइज कर देंगे, माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस से मल्टीप्लाई, एक चीज को इधर सॉल्व करेंगे, एक चीज को इधर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हुए यहाँ पे आप अच्छे से वीडियो को रोक के आप देखते चलिएगा, सब चीजें ऑलरेडी सॉल्व है। यहाँ पे अच्छे से देख के और इसको क्लियर कर लीजिएगा। अब इसके बाद से यूटिलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लोग इक्वल दिखाएंगे, दो समृद्ध संख्याओं की समानता कैसे होगी, ये हम लोग दिखाएंगे। देखिए Z1 = Z2, ये इक्वल होगा कैसे, रियल नंबर Z1 = रियल नंबर Z2 तथा एंड इमेजिनरी नंबर Z1 का और इमेजिनरी नंबर Z2 का। ये चीजें हम लोग को क्या करना होगा, देखना होगा। और इसी के साथ साथ हम लोग के पास क्या होता है, इसी के साथ साथ हम लोग के पास देखेंगे तो यहाँ पे Z1 = 3 + 4i, Z2 = 3 + 5i। ये चीजें क्लियर होने के बाद से हम लोग देखेंगे Z1 ≠ Z2। ये फाइनल होने के बाद से अब हम लोग देखेंगे ऑर्डर इन कॉम्प्लेक्स नंबर में कि समृद्ध संख्याओं में क्रम। तो यानी एक्स वाई एलिमेंट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक्स जो है वो बड़ा होगा किससे, वाई से। और यहाँ पे वाई जो है वो छोटा होगा किससे, एक्स जो है छोटा होगा किससे, वाई से। और यहाँ पे वाई इक्वल टू होगा किससे, एक्स इक्वल टू होगा वाई से। तो ये सारी चीजें हमारे पास तीन केसेस बनती हैं, तीन केसेस यहाँ पे बनती हैं। एक तो फर्स्ट, या तो एक्स छोटा होगा वाई से, या तो एक्स बड़ा होगा वाई से, या तो एक्स छोटा होगा वाई से, या तो एक्स वाई से इक्वल होगा। तो ये तीन चीजें यहाँ पे बनती हुई दिखाई देती हैं। तो जेड इक्वल टू रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, ये हम लोग जानते हैं पहले से ही। और इसी के साथ Z1 Z2, ये कहानी यहाँ पे 3 + 2i और यहाँ पे 2 + 3i। तो ये Z1 ≠ Z2 ये क्लियर होती है। तो ये सेंटेंसेस यहाँ पे फाइनल होने के साथ साथ हम लोग इसमें समझेंगे आगे क्वेश्चन में। अब यहाँ देखिए यही चीजें यहाँ पे कथन a + ib छोटा है किससे, C + id के। तो निम्न में से कौन सा इसमें इक्वल है, तो छोटा होगा। छोटा होगा तो यहाँ पे चीजें कैसे देखेंगे हम लोग,